नमस्कार दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। सभी दर्शकों को जय श्री कृष्णा। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकॉन जरूर दबाना ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। दोस्तों आज हम आपके लिए बहुत ही प्यारी, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आए हैं। आइए कहानी को शुरू करते हैं। कई बार जब हमारे पास किसी बात को लेकर कोई पूरी जानकारी नहीं होती या आधी अधूरी जानकारी होती है तो हम कुछ गलतियां कर देते हैं, जो कि गलती इंसान से ही होती है, ना कि पशु और पक्षियों से, क्योंकि गलती का पुतला इंसान है। ये इंसान की कुदरती प्रवृत्ति है। जबकि हम किसी जानकारी के अभाव में बहुत ही बड़ी गलती कर देते हैं। जब हमें उस बात का पता चल जाता है, एहसास होता है, तो बहुत दुख होता है और पछतावा लगता है। जबकि इंसान गलती करने के बाद ही कुछ सीखता है। समझदारी इसी बात में होती है कि उस गलती को जितनी जल्दी हो सके सुधार लेना चाहिए। यदि आप जानकारी के बाद भी गलती को नहीं सुधार पाते तो फिर वह आपकी सबसे बड़ी गलती ही होगी। इसी कारण आपकी असफलता का सबसे बड़ा कारण बन सकती है। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक राजा शिकार के लिए वन में गया, लेकिन बहुत अंधेरा हो गया, और बहुत अंधेरा हो जाने के कारण राजा रास्ते को भटक गया। उसे एक किसान की झोपड़ी दिखाई दी। राजा ने किसान के पास झोपड़ी में जाकर देखा। राजा ने किसान को आवाज दी और बोला, क्या मैं आज रात भर के लिए आपके पास रह सकता हूँ? किसान ने हाँ कर दी और कहा, क्यों नहीं महाराज, आइए, आपका ही घर है। राजा की किसान ने बहुत ही आदर सम्मान किया, सेवा की, सत्कार किया। अगली सुबह हो जाने से पहले राजा ने किसान से कहा, मैं तुम्हारे आदर, सेवा और सत्कार से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। उसने किसान से कहा कि वह पास में स्थित एक चंदन का वन है, और मैं तुम्हें उस चंदन के वन को तुमको देना चाहता हूँ, क्योंकि आपके सेवा भाव से मैं बहुत खुश हूँ। गरीब किसान ने चंदन का वह वन लेकर बहुत खुश हुआ, और किसान ने उसका धन्यवाद किया। लेकिन उस चंदन के लकड़ी की कीमत को वह किसान नहीं जानता था। उसे दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि वह चंदन की लकड़ियाँ कितनी महंगी है, कितनी कीमती है। इस बात से अनजान वह चंदन की लकड़ियों को जलाकर उसका कोयला बेचने लगा। एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत तेज बारिश आ गई, और बहुत तेज बारिश आने के कारण लकड़ियाँ भीग गई और वह जलाकर कोयला नहीं बना सका। वह कुछ चंदन की लकड़ियों के टुकड़े काटकर उस दिन बाजार में ले गया कि जो कुछ मिलेगा आज का गुजारा इसी से कर लूँगा। तब वह उस चंदन की लकड़ियों के टुकड़ों को लेकर जब बाजार गया तो चंदन की लकड़ियों की खुशबू हवा में तैरने लगी।
और ग्राहक किसान को जब दुकानदारों ने बुलाया और कहा कि आप जिस भी कीमत में ये लकड़ियाँ देना चाहते हैं हम तैयार हैं। किसान बहुत हैरान था कि ऐसा ये सब क्या हो रहा है, इन लकड़ियों में ऐसा क्या है। एक ग्राहक से पूछने पर उसने चंदन की कीमत बताई। उस किसान की आंखें छलक आई कि आज तक तूने बहुत गलती की है। अगर आज से पहले चंदन की लकड़ियों की कीमत के बारे में पता होता तो इतना नुकसान ना उठाता। आज उसे एहसास हुआ है कि मैंने कितना नुकसान कर दिया है। उसे एहसास हुआ कि कैसे उसने बिना जानकारी के अभाव में चंदन की लकड़ियों को किस तरह वह जला जला कर बर्बाद करता रहा। तभी एक संत वहाँ से गुजरे। उन्होंने किसान से कहा कि क्या बात है, तुम इतना दुखी क्यों हो रहे हो। तो किसान ने कहा कि मुझसे अनजाने में इतना बड़ा नुकसान हो गया है, अब मैं उस बात के लिए पछता रहा हूँ। बहुत नुकसान उठाया है मैंने। संत ने कहा कि किसान तुम पछताओ मत। दुनिया में हर व्यक्ति कोई ना कोई गलती करता ही रहता है, क्योंकि इंसान गलती का पुतला है। इसी प्रकार हर क्षण भी बहुत कीमती होता है, इसलिए अपने समय को भी कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। किसान को अपनी गलती का एहसास हो गया और वह जंगल में वापस चला गया और उसने चंदन के बहुत सारे पौधे और वहाँ लगा दिए ताकि और ज़्यादा पेड़ उग सके और उनकी लकड़ियाँ बेचकर वह फिर से मालामाल बन सके। अपनी इस गलती को सुधारने के लिए उन पेड़ों की वह देखभाल करने लगा। गलती करना हर इंसान की फितरत होती है और उसको सुधार लेना सबसे बड़ा धर्म होता है। किसान सोचने लगा कि व्यक्ति को हमेशा हर समय किसी से कुछ न कुछ सीखने को मिलता ही है। अगर इंसान सीखना चाहे तो सबसे पहली सीख तो यह लेनी चाहिए कि हमें आलस्य से दूरी बनाए रखना चाहिए, क्योंकि अगर व्यक्ति आलस्य करेगा तो जीवन में वह कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए आलस्य को त्याग कर मेहनत करना जरूर चाहिए। दूसरा, व्यक्ति को हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए, लेकिन आज के समय कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है, जिसके कारण वह हमेशा दुखी ही रहता है। गरीब व्यक्ति अमीर बनना चाहता है और अमीर और भी ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है। इस होड़ में वह खुद के साथ साथ अपने परिवार को भी भूल जाता है। इसलिए व्यक्ति को जो परमात्मा ने दिया है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। तीसरा, व्यक्ति को बिना मौसम की परवाह किए मेहनत करते रहना चाहिए। इसी तरह व्यक्ति भी अगर सफल होना चाहता है तो सर्दी, गर्मी, बारिश हर एक मौसम में लगातार मेहनत करनी चाहिए और हर एक मौसम को भूल जाना चाहिए, क्योंकि अगर व्यक्ति मौसम की परवाह करेगा तो वह सफलता की सीढ़ियों में चढ़ने से पहले ही नीचे गिर जाएगा। किसान ने ये तीनों बातें अपने पल्ले गांठ बांध ली और जीवन में फिर से मेहनत करने की ठान ली। तो हमें भी किसान की तरह जीवन में सफल होने के लिए ये तीन बातें अपने जीवन में उतार लेनी चाहिए, जिससे हमारे जीवन में भी हमेशा के लिए सुख संपदा बनी रहेगी और हम कभी गरीब नहीं होंगे और जीवन में आने वाले सभी कष्टों का आसानी से सामना कर पाएंगे। दोस्तों, आपको ये कहानी
ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कहानियाँ ढूंढ कर ला सके। धन्यवाद दोस्तों।